हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो आज हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या तो हम उसमें आज की बात कर रहे होते हैं यानी प्रेजेंट की, बीते हुए कल की बात कर रहे होते हैं यानी पास्ट की, या फिर आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं यानी फ्यूचर टेंस की। लेकिन इसमें हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज जो चली आ रही है, बस वही है कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज एम आर, पास्ट में होता है वॉज वर और फ्यूचर में हो जाता है विल बी या शैल बी। आप फोकस करिए सिर्फ विल बी पर, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं। तो आपको बस यूज करना है विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पर। तो ये हुआ कॉन्टिन्यूअस टेंस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रही हूं, यानी वो एक्शन जो अभी घटित हो रहा है, जिसे हम कहते हैं रहा है, रही है या रहे हैं। एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, टेम्परेरी एक्शंस टू, यानी जो काम अभी हो रहा है या फिर कुछ समय के लिए चल रहा था, तब आप यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ ध्यान रखना है, देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही होगा आईएनजी। जहां पे भी आप कॉन्टिन्यूअस देखें वहां पर लगा दीजिए आईएनजी। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको प्रेजेंट में ध्यान रखना है इज एमआर का। इज किसके साथ लगता है? ही, शी और इट के साथ। आई के साथ लगता है एम और वी, यू, दे के साथ लगता है आर। बस इतना ही ध्यान रखना है। इज एम आर का आईएनजी के साथ यूज होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन से जानते हैं। और ये आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में ही इसी चीज को फॉलो करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज कुकिंग फूड, इट इज बाकिंग, रोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो ही, शी, इट के साथ इज का प्रयोग है। रोहन सिंगुलर पर्सन का नेम है, उसके साथ भी इज का प्रयोग है। अब आई के साथ लगाइए एम, जैसे आई एम ईटिंग फूड। उसी तरह से यू, वी और दे के साथ क्या लगाते हैं? आर। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर रीडिंग अ बुक, दे आर डांसिंग। तो बस याद रखिए इज एम आर आईएनजी के साथ। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ही, शी, इट और एक सिंगुलर नेम के साथ आप इस का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का और वी, यू और दे के साथ आर का, क्योंकि ये कंसीडर होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें क्या करेंगे? इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, बस लगा दीजिए नॉट, क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन वही चीज याद रखिए, इज एम आर प्लस आईएनजी। जैसे he is not going to school, she is not cooking food, it is not barking, Rohan is not writing a letter, I am not eating food, we are not playing cricket, you are not reading a book, they are not dancing। तो बस आप सेम चीज को ही फॉलो करिए, इज एम आर प्लस आई एन जी। इसी तरह से आप इसी को फॉलो करेंगे किसमें? इंट्रोगेटिव में, यस नो क्वेश्चंस में भी और डब्ल्यू एच में भी। जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल, इज शी कुकिंग फूड, इज इट बाकिंग, इज रोहन राइटिंग अ लेटर, एम आई ईटिंग फूड, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर यू रीडिंग अ बुक, आर दे डांसिंग। इसी तरह से डब्ल्यू एच के क्वेश्चंस में भी, वाई इज ही क्राइंग, वॉट इज शी डूइंग, व्हेन इज इट रेनिंग, वेयर इज रोहन स्टडिंग, वेयर एम आई गोइंग, वाई आर वी वेटिंग, व्हेन आर यू कमिंग, वेयर आर दे लिविंग। तो बस सेम चीज को ही फॉलो करना है, बहुत इजी चीज है। अफर्मेटिव, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस आई एन जी। बस ध्यान किस बात का रखना है? आई के साथ एम, ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ इज, यू, वी और दे के साथ आर। तो आपको पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना आसान मेरे साथ, क्योंकि मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश को सरल बनाकर। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था रहा है, रही है और रहे हैं, उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है रहा था, रही थे और रहे थे। इसका मतलब होता है कि जो काम उस समय यानी कुछ समय पहले तक हो रहा था। An action going on at some time in the past। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई काम चल रहा था किसमें, पास्ट में। और इसमें आप वर्ब में क्या फोकस करेंगे, सिर्फ was और verb पर। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि आप he, she, it सिंगुलर नेम और I के साथ was लगाएंगे। बाकी सभी के साथ यानी यू, वी और दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे। देखिए आई के साथ भी वर का प्रयोग होता है, लेकिन वो बताता है अनरियल सिचुएशंस को। लेकिन आप अगर किसी रियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो आई के साथ आप वॉज का प्रयोग ही करेंगे। यानी कोई काम हो रहा था, हाइपोथेटिकल नहीं है, रियल है, तो आप कहेंगे आई वॉज ईटिंग फूड। लेकिन अगर आपको कहना है कि आपने कोई चीज सोची जो कभी संभव नहीं है, तो आप वर्ब का प्रयोग लगाते हैं। जैसे आई वर अ किंग, तो इसमें वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन नॉर्मल टेंसेस में आपको बस यही याद रखना है कि आई के साथ वॉज लगता है रियल सिचुएशंस में। तो ध्यान रखिए वॉज वर्ब कहां लगता है, वॉज लगेगा ही, शी, इट सिंगुलर नेम और आई के साथ, और यू, वी, दे के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं सेंटेंसेस के एग्जांपल से, और यही चीज सब में फॉलो होगी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। He was going to school. She was cooking food. It was barking. Rohan was writing a letter. I was eating food. We were playing cricket. You were reading a book. They were dancing. तो ध्यान रखिए कि आपको was वर्ब का प्रयोग करना है ing के साथ। किसमें, सभी में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं किसके साथ, वॉज वर्ब के साथ ing लगाकर। He was not going to school. She was not cooking food. It was not barking. Rohan was not writing a letter. I was not eating food. We were not playing cricket. You were not reading a book. They were not dancing। तो बस ध्यान रखिए ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ आई के साथ वॉज का प्रयोग, वी, यू और दे के साथ वर्ब का प्रयोग। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज इट बाकिंग, वॉज रोहन राइटिंग अ लेटर, वॉज आई ईटिंग फूड, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, वर यू रीडिंग अ बुक, वर दे डांसिंग। तो आप करेंगे वॉज वर्ब और ing का प्रयोग। इसी तरह से WH के क्वेश्चंस में भी, Why was he crying? What was she doing? When was it raining? Where was Rohan studying? Where was I going? Why were we waiting? When were you coming? Where were they living? तो बस करिए वॉज वर्ब और ing का प्रयोग। फ्यूचर में क्या होता है, उसमें यह बताता है कि भविष्य में किसी समय पर काम चल रहा होगा, तो हम करेंगे किसका प्रयोग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग, जिसका मतलब है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। और इसमें आप फ्यूचर टेंस में क्या लगाएंगे, याद रखिए कॉन्टिन्यूअस में आपको लगाना है बी प्लस ing, यानी विल बी प्लस ing। आप फोकस करिए सिर्फ विल बी पर, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं। तो आपको बस यूज करना है विल बी प्लस वर्ब की ing फॉर्म पर, बस इसी को याद रखना है। इसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू देगा कोई चक्कर नहीं है। आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ विल को याद रखिए, विल प्लस बी प्लस ing। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था इज एम आर प्लस ing, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था वॉज वर्ब प्लस ing, उसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको याद रखना है विल बी प्लस ing। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, शी विल बी कुकिंग फूड, इट विल बी बाकिंग, रोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, आई विल बी ईटिंग फूड, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल बी रीडिंग बुक्स, दे विल बी डांसिंग। ठीक उसी तरह से नेगेटिव में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस नॉट लगा देंगे, किसमें, विल बी और वर्ब की ing फॉर्म में। लेकिन आप नॉट कहां लगाते हैं, आप नॉट लगाते हैं विल और बी के ठीक बीच में, यानी विल के बाद। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल,
She will not be cooking food. It will not be barking. Rohan will not be writing a letter. I will not be eating food. We will not be playing cricket. You will not be reading books. They will not be dancing. तो आप करिए will be प्लस ing का प्रयोग not के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ याद रखना है will be प्लस वर्ब की ing फॉर्म, यानी किसी भी वर्ब में ing लगा देंगे वो हो जाएगा वर्ब की ing फॉर्म। ये लगता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से सेम चीज आप फॉलो करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। Will he be going to school? Will she be cooking food? Will it be barking? Will Rohan be writing a letter? Will I be eating food? Will we be playing cricket? Will you be reading books? Will they be dancing? इसी तरह से इंट्रोगेटिव के WH के क्वेश्चंस में भी Why will he be crying? What will she be doing? When will it be raining? Where will Rohan be studying? Where will I be going? When will you be coming? Where will they be living? तो आपको ध्यान रखना है किस बात का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ आपको याद रखना है will, be प्लस ing। तो आपको पता चला कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस बात का ध्यान रखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस ing, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब प्लस ing और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी प्लस ing का। आपको ध्यान क्या रखना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर ing, इज किसके साथ आता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। आई के साथ एम आता है और वी, यू, दे के साथ आर आता है और इनके सभी सेंटेंसेस में वर्ब में होता है ing। साथ ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लगाएंगे वॉज और वर्ब। ही, शी, इट सिंगुलर नेम और आई के साथ वॉज, वी, यू और दे के साथ वर्ब। किसका प्रयोग? वर्ब की ing फॉर्म के साथ। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में करिए विल प्लस बी प्लस ing का यूज सभी सेंटेंसेस में। तो आगे ना आपको कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना आसान मेरे साथ, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।